कि अगर एक पेरेंट को टेस्ट करना है जी कि मेरी पेरेंटिंग सही है या गलत है जी। तो क्या लिटमस टेस्ट है? आदाब नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, हम जानते हैं और हम सब का यह मानना है कि समाज में एक वबा नासूर की तरह फैल चुका है। वबा है ड्रग्स। हमारे नौजवान ड्रग्स के शिकार होते जा रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ कोशिशें की जा रही हैं कि इस ड्रग जैसी वबा को रोका जा सके। डॉक्टर साहब, एशियन वेल में आपका खैर मकदम। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी काउंसलिंग्स की हैं। आप ड्रग डे एडिक्शन सेंटर बारामूला के इंचार्ज रहे हैं। आपने मुख्तलिफ लेवल्स पे जो है नौजवानों को देखा है। अभी हम ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि जो काउंसलिंग्स हो रही हैं, जो कोशिशें की जा रही हैं, क्या इसको कंट्रोल हो पा रहा है? देखिए कि जहाँ नौजवानों में जो ट्रेंड है, नशे की बढ़ती हुई ट्रेंड, जो मैं खुद पिछले 10-12 साल से देख रहा हूँ, बढ़ रहा है, पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले सॉफ्ट ड्रग्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा था, अब हार्ड ड्रग्स का, जैसे यहाँ तक कि पहले रूरल एरिया में ये क्या नाम है कम था, मतलब टाउन्स वगैरह में ज़्यादा होता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि गाँव की तरफ भी हार्ड ड्रग्स का यूज़ हो रहा है। ख़ासकर नौजवानों में आईवी हीरोइन तक यूज़ हो रहा है। और गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है कि अलग अलग ड्रग एडिक्शन सेंटर खोले हैं। जैसे आपने बताया कि काउंसलिंग सेंटर्स भी हैं, मेट्रो कॉलेज में भी एडिक्शन सेंटर्स हैं, फ्री में दवाई भी दी जा रही है। इसके बावजूद भी क्यों ये इस पे हम ठीक तरह से काबू नहीं पा रहे हैं या हम इसको कम नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस तरह से मेरे ओपिनियन के हिसाब से, जैसे मैं इसको देख रहा हूँ, जैसे मेरे 10-12 साल के इसके साथ एक्सपीरियंस है, इसका सबसे जो अहम रोल है पेरेंट्स के ऊपर होता है। यानी हमारे में जो फॉल्टी पेरेंटिंग टेक्निक्स हैं जी जी, जो हमारे इस सोसाइटी में है, उस पे हमें खास ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब भी हम एक देखते हैं कि एक बच्चा नशे की तरह जाता है, एक नशा करना जो है इसको हम बोलते हैं अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजी। यानी बच्चे की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा इवेंट हुआ हो, टेंशन हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, एंजाइटी हो, वो उसको पॉजिटिव तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है, तो वो अपना रास्ता नेगेटिवली मैंने कोप करने की तरह जाता है। जैसे वो ड्रग्स की सूरत में इज एन वे ऑफ नेगेटिव कोपिंग सहारा लेता है। तो अब ये सिचुएशन जब भी किसी बच्चे में आती है, इसको कौन सिखाएगा, कहाँ से ये शुरुआत होती है? वो पेरेंटिंग से शुरू होती है। जी जी। तो इसलिए हेल्दी पेरेंटिंग टेक्निक्स आजकल बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को सिखाया जाए कि हाउ टू ग्रूम ए चाइल्ड, जिसमें उस बच्चे में उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, उसका बिहेवियर इम्प्रूव की जाए, उसके साथ जिस तरह से हम लोग बिहेव करते हैं अभी, जैसे हम लोग देखते हैं कि ठीक तरह से हमारा जो बॉन्डिंग है इतने वीक हो गए हैं पेरेंट और चाइल्ड का कि बच्चे हमेशा एक अकेलापन महसूस करते हैं। और वो जब अकेलापन महसूस करते हैं तो उसकी जगह एक वैक्यूम क्रिएट होता है, ना माँ बाप की पिक्चर उसमें होती है, ना माँ की होती है, ना बाप की होती है, और फाइनली वो उस चीज़ का सहारा लेते हैं उस गैप को फिलअप करने के लिए, जहाँ ड्रग एक फैक्टर है कि उसकी जगह उसको कोप करने के लिए, मैनेज करने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने मुख्तलिफ काउंसलिंग सेशंस अटेंड किए हैं, चूँकि आप ड्रग एडिक्शन सेंटर के इंचार्ज रहे हैं, उसमें जिन नौजवानों को अरेस्ट किया जाता था, अरेस्ट करने के बाद उनकी जब काउंसलिंग होती थी, क्या वो बाहर निकल के उनमें कोई चेंजिंग्स आप पाते थे, देख पाते थे? देखिए, जब बंदा कोई चाहे डे एडिक्शन सेंटर में, रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाता है, यहाँ कभी कभी आप जैसे बात करें पेडलर की, तो पेडलर एक अलग चीज़ है और एडिक्शन एक अलग चीज़ है। ये दो अलग चीज़ है। एक पेडलर वो होता है जो ड्रग्स बेचता है, लेकिन साथ में हो सकता है वो एडिक्ट भी हो। बिल्कुल। लेकिन जब भी बंदे को जब पकड़ा जाता है, फिर उसको रिलीज किया जाता है, अगर उस बंदे में किसी तरीके से आप उसको मोटिवेशन वहाँ देते हैं, एक कंसील्ड जगह में वो मोटिवेट होता है, या वो डिनाइल मोड में नहीं होता, वो बोलता है हाँ मैं छोड़ूंगा, आज के बाद नहीं करूँगा, लेकिन जब वो फिर उसी एनवायरनमेंट में जाता है जहाँ वही पेरेंट्स हैं, जहाँ वही दोस्त हैं, जहाँ वही समाज है, जहाँ वही सोसाइटी है,
तो वो एक सोर्स बनता है उसको फिर रिलैप्स होने का वजह जो बनता है। और यहाँ में एक चीज़ ज़रूर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग अक्सर इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि अगर हम एक ड्रग एडिक्ट को एडमिट करते हैं रिहैब सेंटर में, फिर 2 महीने 3 महीने रखते हैं, लेकिन वो फिजिकल डिपेंडेंस को हम दवाई की वजह से इम्प्रूव करते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कम से कम रिसर्च कहती है 2 साल तक रहती है। अच्छा, यानी 2 साल तक हमें वो सारे चीज़ों पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से बंदा रिलैप्स में, यानी वो क्या नजरों है, में रहना चाहिए, वो आइसोलेटेड जगह में रहना चाहिए। यानी उसके वो दोस्त नहीं मिलने चाहिए जो ड्रग्स लेते थे या जो एडिक्शन है उसमें, उस जगह पे नहीं जाना जहाँ से वो ड्रग प्रोक्योर करता है। उसके पेरेंट्स का बिल्कुल एटीट्यूड बदलना चाहिए उसकी तरफ, उसको एज ए यानी एज एन एडिक्ट नहीं लेना, उसको एज ए पेशेंट ट्रीट करना है। उसके साथ एक सोशल सपोर्ट की जरूरत है, समाजी सपोर्ट की जरूरत है, पेरेंट्स का केयर जरूरत है। तब जाके 2 साल के बाद हम ये कहेंगे कि ये इस बंदे ने ड्रग्स को त्याग किया, छोड़ दिया। लेकिन आपको क्या लग रहा है, रेशियो कहाँ तक पाते हैं आप? नहीं एग्जैक्टली क्योंकि ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है इंटायर वैली में, लेकिन जैसे हम ट्रेंड्स देख रहे हैं और जो हमारे इनपुट्स हैं डिफरेंट ड्रग एडिक्शन सेंटर से, या जो श्रीनगर में ड्रग एडिक्शन सेंटर है, तो वहाँ से हमारे इनपुट्स मिलते हैं कि जो ट्रेंड्स है वो पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो पहले सिर्फ मेल्स में था, फीमेल्स में भी एडिक्शन का जो रेट है वो, और फीमेल्स को और इसके लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो नहीं कह सकते, बट रेट ऑफ एडिक्शन जो फीमेल्स में है, जो पहले डिकेड या 2 डिकेड से पहले के मुकाबले में फीमेल्स में भी बढ़ा है, और मेल्स में भी जो ट्रेंड्स हैं दे आर अलार्मिंग, दे आर राइजिंग। यानी हम लोग ये नहीं कह सकते कई जगह स्टॉप हो गए हैं, रोज बरोज बढ़ रहे हैं। जो टीन एज है कि जब बंदा एक ट्रांजिशन में आता है, जब बंदा स्कूल से कॉलेज में चला जाता है, ये एक बच्चे के लिए सबसे चैलेंजिंग एज होता है, क्योंकि वो उस बंदे जो एडोलेसेंस में आने की वजह से उसमें एक सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी आती है। जी जी। क्योंकि वो पेरेंट्स के कंट्रोल से बाहर अब दुनिया को देखना चाहता अच्छा। है। वो देखना चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले लूं, मैं जो कुछ करूं मैं खुद ही करूं। तो उस खुद करने के चक्कर में अगर उसकी पेरेंटिंग सही नहीं होती है तो वो उसका रास्ता गलत तरीकों में चला जाता है। लेकिन अगर उसका पेरेंटिंग सही हुई होती है तो वो हेल्दी वे में अपने इश्यूज को कोप कर सकता है, मैनेज कर सकता है। इसके लिए मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ और अपने सुनने वालों को भी, कि अगर एक पेरेंट को टेस्ट करना है जी, कि मेरी पेरेंटिंग सही है या गलत है, जी, तो क्या लिटमस टेस्ट है? उसका सिर्फ एक लिटमस टेस्ट है कि अगर एक बच्चा, एक लड़का कहता है टीन एज में जी जी कि मुझे सबसे ज्यादा मजा पापा के साथ आता है, अगर मुझे पिकनिक जाना है तो पापा के साथ नहीं, सो इफ ही प्रेफर्स पेरेंट्स मोर देन फ्रेंड्स, जी, पेरेंट्स को समझना चाहिए हमारी पेरेंटिंग सक्सेसफुल है। जी जी। अगर वो लड़का वो लड़की कहती है कि नहीं मुझे पेरेंट्स के साथ मजा नहीं आता, मम्मा के साथ मजा नहीं आता, समझ लीजिए कि उन बच्चों की पेरेंटिंग फॉल्टी है और पेरेंट्स को इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज दे विल लूज देयर किड्स इन दीज। मजमूई तौर हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी गुफ्तगू से हमें पता चल रहा है कि बहुत सारी कोशिशों की वजह से समाज जो है इस वबा से पाक नहीं है, बल्कि ये वबा दिन ब दिन अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है। और ज़रूरत इस बात की है कि पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन जो है अपनी जिम्मेदारियां समझें, और असातिज़ा भी जो है इस चीज़ से मुबर्रह नहीं है या बरीउल ज़िम्मा नहीं है, वो भी इस चीज़ को समझें कि उनको भी चाहिए कि वो स्कूल्स में जो है इस किस्म के मुख्तलिफ सेशंस, मुख्तलिफ काउंसलिंग प्रोग्राम्स का इनेकाद करें। डॉक्टर साहब, आपने एशियन वेल से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया।